अब ऐसे चलना पड़ता है जी यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए। अब हो गई है ठंडी, हाथ भी होने लगे ठंडे, और अब तो धीरे धीरे आगे मतलब इस महीने के एंड से तो फिर तकड़ी सर्दी शुरू हो जाएगी यहाँ। लेकिन ये है मॉर्निंग वॉक करने के लिए एक बार निकल जाओ तो दिन भर के लिए आदमी सर्दी से लड़ने लायक हो जाता है, इसलिए ये ज़रूरी है। दुआ मेरी यही। खेत में जेसीबी आ गई तो समझो अब ये खेत कुछ ही दिनों के लिए खेत है, जल्द ही इसमें कुछ ना कुछ बन जाएगा। हम तो काटे हैं जनाब, क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया ही ऐसा है, लेकिन फिर भी फूल हम भी उगाते हैं, थोड़े ही सही पर उगाते हैं। नागफनी है ना, ये हमें एक मैसेज दे रही है कि भले ही आपको लोग कांटे वाला कहें, कुछ भी कहें, लेकिन अपने पास एक ऐसा गुण ज़रूर रखो जो कम से कम लोग आएँ और आपकी फ़ोटो वीडियो बनाएं। ये फूल तो ज़रूर रखो। घर की झोंपड़ी छोड़कर काम की तलाश में निकला था शहर, लेकिन पता नहीं था कि यहाँ आकर भी एक झोंपड़ी ही बनाकर रहना पड़ेगा। इससे तो घर की झोंपड़ी अच्छी थी। ज़िंदगी में ना बुरा नहीं मानना चाहिए। कल ये फूल शायद किसी दुल्हन के गजरे में होंगे, किसी देवता की माला बने हुए होंगे, लेकिन देखो काम ख़त्म हो गया ना इनका, तो लोग यहाँ डाल के चले गए, पर फिर भी अपनी सुंदरता तो बिखेर रहे हैं ना। इन सड़क पे बिखरे हुए फूलों से एक सीख तो मिलती है कि जब आपको आपकी ज़रूरत लोगों को पड़ती है तो आपको सिर आँखों पर रखेंगे, आपको बुलाएंगे, बिठाएंगे, लेकिन एक बार आपसे काम निकल गया तो बस फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह छोड़ देंगे, अकेला छोड़ देंगे। इसलिए अपने में ही मस्त रहो, अकेले में ही मस्त रहो, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। ज़िंदगी में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर कहने वाले तो बहुत लोग मिल चुके। अब तो बस किसी ऐसे अपने दोस्त की तलाश है जो आए
और कंधे पे हाथ मारे और सीधा बोले चल बे उठ, घूमने चलते हैं। तो पहाड़ों में जगह जगह छोटी छोटी सी नदियाँ, छोटी छोटी सी स्ट्रीम बहती हुई दिखाई देती हैं। इनसे एक बात सीखने को मिलती है कि मनुष्य का जीवन भी शायद इनके जैसा ही है। वो जब अपनी जर्नी स्टार्ट करता है बिल्कुल अकेला होता है, कमज़ोर होता है, असहाय होता है। जिस तरीके से ये नदी बारीक सी धारा में चलती हैं और उसके बाद जैसे जैसे इसमें अन्य नदियाँ मिलती हैं, मनुष्य बड़ा होता है, रिश्ते नाते सगे संबंधी मिलते हैं और फिर नदी जब मैदानों में पहुंचती है धीरे धीरे अपनी लंबी यात्रा पूरी करके, तो उसका विस्तार अथाह हो जाता है। उसमें एक तरीके की गंभीरता, धीरता, शांति ये दिखाई पड़ती है और फिर चलते 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 अपना जो अस्तित्व है वो या तो किसी बड़ी नदी में और या फिर समुद्र में विलीन कर देती है। तो शायद यही मनुष्य जीवन है, स्टार्ट होके और फिर एक अनंत जो है सृष्टि में मिलना है। यही शायद जीवन का। सड़क आपको बहुत कुछ सिखाती है जीवन के बारे में। हम जब चलते हैं तो देखते हैं इस सड़क पर बहुत सारे जीव जंतु मरे हुए मिलते हैं। बड़े बड़े एक्सीडेंट में तो इंसान के साथ भी दुर्घटना हो जाती है। तो जो जीव जंतु या इंसान जिनको हम देख पाते हैं उस कंडीशन में, तो शायद घर से तो यही सोच के चले होंगे वापस आएंगे, ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन क्या पता भविष्य में क्या लिखा है। तो इसलिए मेरे भाई जी लो ज़िंदगी आज ही, ठीक है। ज़्यादा चिंता नहीं करना, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा परेशानी नहीं। एक एक पल जो है जी लो बस इसको। उसके बाद ताकि कोई रिग्रेट ना रहे, कोई आपकी इच्छा शेष ना रहे, मन में ये ना रहे कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। जितना कर लिया बहुत है, अब अपने लिए जियो जियो जियो। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? पवन। अरे शाबाश, कितने साल का है? 3। साइड में हो। दुनिया ऐसी है बाबूजी, जब उसे आपकी ज़रूरत होगी ना तो वो आपको कूड़े कचरे सब जगह से उठाएगी। जैसे ये चीड़ के पेड़ से गिरती है ना ये, तो इनको गर्मियों में कोई नहीं पूछता, लेकिन आज सर्दियों में इनकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि इनको जलाएंगे तो गर्माहट मिलेगी। तो बस अगर दुनिया में ज़िंदा रहना है तो लोगों के काम आते रहो भाई। अगर आप उपयोगी हो दुनिया के लिए तो ही आपका अस्तित्व है। जिस दिन आपकी उपयोगिता आपने समाप्त कर ली, बस फेंक दिए जाओगे कहीं किसी कूड़े के ढेर में, ठीक है। उपयोगी जो भी मेरे हाथ में देख रहे हैं ये शेटी बोलते हैं इसे यहाँ, और चीड़ के पेड़ों से ये गिरती है और इस टाइम पे इसकी बड़ी वैल्यू हो जाती है सर्दियों में, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं तो लोग घरों के अंदर अंगीठी जलाएंगे, तो ये जलने के बड़ी अच्छी काम आती है। और इसके अलावा इसको डेकोरेट अगर कर दिया जाए तो ये रखने में भी अच्छी लगती है। कुछ देखा, अंतर लगा? हाँ, बस यही समझना है। अपने पास कोई ऐसा गुण रखो जो लोग रुक के देखें और तुम्हारी वीडियो बना के ले जाए। पहाड़ों में घूमते हुए जब भी कभी ऐसे खेतों के पास से गुजरता हूँ तो उनकी वीडियो यही सोच के बना लेता हूँ कि कब 5 साल बाद, 10 साल बाद दोबारा अगर यहाँ कभी आना होगा तो ये खेत ऐसे ही दिखाई दें, इनमें खेती होती रहे। बस पहाड़ों पे चढ़ते हुए पता क्या सीख मिलती है कि अगर जीवन में ऊंचाई पे जाना है तो झुक के चलो। अगर आप सीधे अकड़ के चलते रहोगे तो इस पहाड़ पे नहीं चढ़ पाओगे। और दूसरी सीख ये मिलती है उतरते हुए ऊंचाई से आप, कि रास्ते में आप जिन लोगों को छोड़ के गए थे वो फिर आपको मिलेंगे। तो ऐसा कुछ मत करो कि उससे आंखें मिलाने के लायक भी ना रहो। हजारों
ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। वो जो लाल छत का घर दिख रहा है ना, बस आजकल वहीं है अपना ठिकाना। रह रहा हूँ यहाँ पे अभी कुछ टाइम के लिए, फिर तो चलना ही है, चले जाएंगे। ये है जनाब मोरी, और अब अगले 15 दिनों में ये यहाँ की बहुत ज़्यादा ठंडी जगह होने वाली है, क्योंकि धूप कम आती है यहाँ और नदी का किनारा है। तो बस अगले 15 दिन बाद ठंडक के लिए तैयार। ये वाला जो रोड साइन है ये बताता है कि आगे बैरियर है, आपको आराम से धीरे चलना है। तो साइन बताता है कि आगे आपको राइट टर्न मिलता है एक। इनसे पता चलता है कि आगे टी ट्रायंगल है, यानी कि एक जो सीधी रोड जाएगी उसमें से एक रोड आपके लिए राइट में कट रही है। काफ़ी लोगों को जिज्ञासा थी कि आटा गूंथने के बाद उस पर ऐसे फिंगर के निशान क्यों छोड़े जाते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि हमारे यहाँ जो पिंड होते हैं, पिंडदान की परंपरा है आटे के, वो ना समझा जाए। ये खाने के लिए आटा हमने रेडी किया है, इसके लिए ये फिंगर लगा के छोड़ी जाती है।